जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपायरमेंट में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे देख लेते हैं, पहला चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्याएँ, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं एक संख्याओं का समूह है जिसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही जाएंगी अनंत तक। और दूसरी संख्या जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से एक 0 से शुरू होती है और सभी प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाती हैं। ऐसे ये भी अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में ये 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों, देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है जो कि एक पूर्ण संख्या है और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए जो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। लेकिन जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यह 1 से शुरू होता है, या भी इसमें भी 1 से इन्फिनिट तक जाता है। तीसरी संख्या ले लेते हैं जो कि होता है पूर्णांक। पूर्णांक, इसको देख लेते हैं। तो ये संख्याएं माइनस में भी जाती हैं और प्लस में भी जाती हैं। जैसे 0 से 1, 2, 3, 4 इधर भी इन्फिनिट तक जाएंगी और यहाँ से -1, -2, -3 इधर भी इन्फिनिट तक जाएंगी। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। और तीसरी संख्या जो आती है इसके बाद, चौथी संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। आइए जान लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये जहाँ P और Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हो। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लेंगे, एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए -1/2, या फिर 2/3, या फिर 4/6, ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी। अगर यहीं पर लिख दिया जाए 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये जो है, ये Q जो है वो 0 हो गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे, इस ऊपर वाले अंक को अंश कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको हर कहते हैं।
चलिए अगले संख्या देख लेते हैं, जो कि होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक से या अपने आप से विभाजित होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये क्या होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं जो एक और अब खुद के अलावा और भी किसी संख्या से कट सकती हैं। जैसे में हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या इसमें आ जाते हैं सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या ये कौन सी संख्या होती हैं? ये 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह की संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर नीचे हमने चार्ट बनाया है, जिससे आप पूरी संख्याओं को एक माइंड मैप से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ से परिमेय संख्या 3 होती हैं, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।